किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि बाजरे की जो फसल किसान बोते हैं और उसके ऊपर जो सरसों की बुआई की जाती है तो वो सरसों कमज़ोर क्यों रहती है और उसे ताकतवर और ठीक बनाने के लिए किसान को कौन से फार्मूले का उपयोग करना चाहिए। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अनेक तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के ऊपर किसान को जागरूक करने और सावधान करने के लिए लगातार अपलोड कर रहा हूँ, ताकि किसान को सही समय के ऊपर चाहे भाव का हो, रोग का हो, बीमारी का हो, तमाम बातों का पता ठीक बता दिया जाए ताकि किसान का खर्च भी बचे, किसान को पैदावार भी ठीक बने। इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, अनेक अपने यार मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस बारे जानकारी मिले कि हम जो बाजरा की फसल के ऊपर सरसों की बुआई करते हैं तो वो कमज़ोर क्यों रहती है। साथियों जब हम बाजरा की फसल लेते हैं तो मान के चलो कि बाजरा जमीन से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन खींचता है और हम सरसों की जो बुआई करते हैं तो उगते समय पौधे को नाइट्रोजन की भारी भरकम आवश्यकता पड़ती है और नाइट्रोजन की पूर्ति जमीन में न होने के कारण पौधा कमज़ोर दिखाई देता है। दूसरी बात, जो कई किसान भाई क्या करते हैं कि बाजरा को जमीन में चला देते हैं और फिर उसके बाद में उसको पलेवा करके सरसों की बिजाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी कचरा आज जमीन के अंदर आप चला रहे हैं और आप ऊपर से पानी का पलेव कर रहे हैं तो मान के चलो कि वो कचरा जब गलने लगेगा तो भारी भरकम नाइट्रोजन की जरूरत उस कचरे को पड़ेगी। जमीन के अंदर पर्याप्त जो भी नाइट्रोजन है वो कचरा अपनी ओर खींच लेगा और पौधे को बहुत ही कम नाइट्रोजन उपलब्ध होगी जिससे पौधा कमजोर होगा। तीसरी बात साथियों, जो भी कचरा या बाजरे के झुंडे जो नीचे के जड़ वाले होते हैं वो जो जमीन के अंदर रह जाते हैं या कचरा आप जमीन के अंदर मिला देते हैं तो उसे गलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में जमीन के अंदर बैक्टीरिया का होना अति आवश्यक है और बैक्टीरिया की कमी पड़ने के कारण वो कचरा गलने में ज़्यादा समय ले लेता है, जिसके कारण हमें पर्याप्त रूप से फायदा नहीं हो पाता और पौधे कमज़ोर होते दिखाई देते हैं। एक बात माननी पड़ेगी कि जिन खेतों में बाजरा की जो फसल ली जाती है और उसमें यदि सरसों की बुआई करते हैं तो शुरुआत में तो वो पौधे कमज़ोर दिखाई देते हैं, परंतु बाद में जो जो वो सामान गलता है उसमें समय लगता है तो पौधे अपने आप को रिकवर करते हैं और उसमें पैदावार ठीक किसान को मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु साथियों उस फसल को मजबूत बनाने के लिए जो बाजरा की खेतों के अंदर सरसों की बुआई करते हैं उस समय हमें विशेषकर 2 या 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें मैं बता रहा हूं समझाने के तौर पर, ठीक रिजल्ट के तौर पर बता रहा हूं। साथियों सबसे पहले तो आप जो ही पलेवा करें उस पलेवा के साथ जो मैंने पिछले वीडियो में लगातार बता भी रखा है कि सरसों की बुआई करते समय इन खादों की आवश्यकता किसान को पड़ती है, परंतु उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि जन्म लेते हुए पौधे को जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आपको 20-25 किलो प्रति बीघा या प्रति एकड़ का यूरिया देना अति आवश्यक है। ये बात नोट कर लो। बाजरे के खेतों में जो भी किसान सरसों की बुआई करना चाहता है वो अपने खेत में पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसे नाइट्रोजन अवश्य डालना होगा ताकि फसल को संपूर्ण नाइट्रोजन मिल सके और पौधा समय पर ग्रोथ करके पैदावार देने में सक्षम हो। दूसरी बात, जो किसान भाई अपने खेत में कचरा जो कंबाइन से जो चला देते हैं, जो जमीन में मिला देते हैं, उन किसान भाइयों के लिए भी मैं बता दूं कि उस कचरे को गलाने के लिए जो मैंने बताया कि नाइट्रोजन की भारी भरकम आवश्यकता पड़ती है, तो उन खेतों के अंदर भी चाहे वो मूंग का हो, मोठ का हो, बाजरा का हो, जो भी जिस भी ग्वार का हो, जो भी फसल हो, उसके अंदर आपको 20 और 25 किलो यूरिया अति जरूरी है, उसमें डालना आवश्यक है। अब बात करते हैं जो कचरा हमने जमीन में मिला दिया उस कचरे को जल्दी से जल्दी कैसे गलाया जाए। साथियों आप सभी को पता है कि जमीन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो कचरा गलाने का काम करते हैं और उन बैक्टीरिया की संख्या संपूर्ण पूरी होने के कारण यदि कम होती है तो समय ज़्यादा लगता है, यदि पूरी होती है तो कम समय में वो कचरा गल जाता है। परंतु
हम उन बैक्टीरियों को बढ़ाएं कैसे? साथियों, मैं बता चुका हूं, बहुत बार वीडियो बनाए भी हैं कि आपको अपने खेत के अंदर 1, 1.5 या 2 किलो प्रति एकड़ या 1, 1.5, 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गुड़ के घोल का पानी का छिड़काव करना है। या फिर आप पड़ेवा कर रहे हो तो पड़ेवे के साथ चला दो। मतलब ये है कि वो 1.5-2 किलो गुड़ प्रति बीघा या प्रति एकड़ के अंदर जाना चाहिए। काम क्या करेगा? जब भी गुड़ का पानी जमीन के अंदर जाएगा तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई होकर भारी मात्रा में काम करना शुरू कर देंगे और आपके खेत का कचरा जल्दी गला देंगे। दूसरी बात, यदि आप पानी के साथ नहीं चला सकते तो आप टंकी से, जो स्प्रे पंप होता है, उससे भी 2 किलो गुड़ के घोल का बना करके उसे 50-40 लीटर पानी में मिला करके आप अपने खेत में छिड़क सकते हैं। यदि आपके पास टंकी भी नहीं है तो आप किसी बाल्टी आदि में डाल करके भी, डब्बों द्वारा भी अपने खेत में उस गुड़ के पानी को छिड़क सकते हैं। परंतु साथियों, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप गुड़ के पानी का इस्तेमाल करें, शाम के समय करें, ताकि जमीन के ऊपर जो गुड़ का पानी पड़ेगा उसके पास दौड़कर बैक्टीरिया आएगा और यदि धूप आएगी तो वो बैक्टीरिया डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। परंतु यदि आप शाम के समय करेंगे तो रात के अंदर ही बैक्टीरिया गुड़ के पानी के संपर्क में आकर के अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा और जमीन में जाता रहेगा, वो अपनी प्रक्रिया ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा। इसलिए जो भी किसान साथी बाजरे के खेत के ऊपर सरसों की बुआई करना चाहते हैं, वो किसान साथी कृपया करके 20-25 किलो यूरिया और 2 किलो प्रति बीघा या 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ का प्रयोग जरूर करें, ताकि आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे, आपके खेत में बैक्टीरियों की संख्या भी पूरी बनी रहे और आपके खेत में जो कचरा है उसे गलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगे। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो किसान को जरूरत होती है, समय पर उन तक पहुंचनी चाहिए, मैं लगातार वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और ये वीडियो जो बनाया जा रहा है, ये भरतपुर के किसान नारद जी के कहने से बनाया जा रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में भारी भरकम बाजरा की पैदावार होती है और बाजरा की बिजाई करते हैं और उन खेतों में सरसों डैमेज देखी गई है। उन्होंने ये प्रश्न किया और उन्होंने ये कहा कि कृपया करके एक बाजरा के खेतों के ऊपर जो सरसों की बुआई होती है, उनको अच्छी बनाने के लिए, उनकी ग्रोथ ठीक करने के लिए एक ऐसा वीडियो बना करके हमें तक पहुंचाया जाए, ताकि हम हमारे खेतों में वो काम करके हमारी फसल को ठीक प्राप्त कर सकें। साथियों, अनेक तरह की जानकारी रोगों से बचाने के लिए, भाव आदि के बारे में या फिर प्रोडक्शन के बारे में या नई नई जानकारियों के बारे में लगातार मैं चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहा हूं। और ये भी बात मैं कह रहा हूं कि सरसों की बिजाई करने वाले किसान ये नोट कर लें कि सरकारी यूनिवर्सिटियों का जो बीज है, चाहे गिरिराज है, चाहे बरजराज है, चाहे राधिका है, चाहे 749 है, चाहे 725 है, चाहे RS30 है, चाहे 1975 है, चाहे पूसा दिल्ली है, चाहे ज्वालामुखी दिल्ली है, जितनी भी वैरायटियां सरकारी हैं, उन वैरायटियों का चयन यदि करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अपने खेत के हिसाब से, अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से, अपने खेत के पानी के हिसाब से बीज का चयन करके, बीज को उपचारित करके, और खेत के अंदर जो फार्मूला मैंने खाद डालने का बताया है और जो फार्मूला मैंने कचरा गलन का बताया है और जो फार्मूला मैंने बाजरी के खेतों के ऊपर सरसों की बिजाई का बताया है, इस फार्मूले से चलेंगे तो मान के चलो कि आपको 100% तो क्या 1000% फायदा होगा। जो जो आगे समय आएगा, अनेक फसलों के बारे में जो भी रोग बीमारी के अंदेशा होगा, इलाज और दवाई प्रॉपरली वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। इन्हीं बातों का आपको पता चलता रहे, आप सावधान सचेत होकर काम करते रहे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि ये चैनल नहीं, ये एक जागरूकता अभियान के तौर पर चलाया जा रहा कार्यक्रम है, जिसके तहत किसान को ठीक समय पर जानकारी दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर मेरे द्वारा बताई गई बातों पर गौर करेंगे। जय हिंद।